दोस्तों, आप लोगों ने सही पढ़ा कि पशुपालन विभाग भर्ती 2023 में ना ही जाना पड़ेगा आपको एग्जाम सेंटर और ना ही कोई एडमिट कार्ड जारी होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देंगे और परीक्षा के जैसे खत्म होगी परीक्षा तुरंत ही आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आपको सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना आपको पढ़ना है और कितना आपको नहीं पढ़ना, इन सब का डिस्कशन करेंगे। और चलिए आपको सीधे लेकर के चलते हैं बिना वक्त गवाए, जो आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पीडीएफ है खुद पशुपालन विभाग भर्ती की, वहाँ पर चलिए सीधे लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा का स्थान रहने वाला है कि ये ऑनलाइन रहेगा। आप कहीं पर भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल किसी के भी माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको और आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो आप परीक्षा दे सकते हैं घर बैठे मोबाइल से। और उससे पहले छोटा सा विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, आपके पास अगर मोबाइल है तो एंड्रॉयड वर्जन का है तभी भी चलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 6.0 एंड अबव, यानी इतना आपका लिमिटेड चाहिए ही 6.0, और या तो उससे अबव, या अगर डेस्कटॉप है तो विंडोज़ 2007 या उससे अबव। और आपका ब्राउज़र जो चलेगा वो गूगल क्रोम चलेगा और कोई भी ब्राउज़र नहीं चलेगा। इंटरनेट स्पीड आपके पास 4G मिनिमम होनी ही चाहिए, 5G है तो और अच्छी बात। कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल आपके पास, मतलब कहीं पर भी नेटवर्क में आपके कोई दिक्कत ना आता हो, कहीं लैगिंग ना आती हो, कहीं कोई दिक्कत ना आता हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप किसी वाईफाई से कनेक्ट अपने आप को कर लीजिएगा। अगर नहीं है वाईफाई आसपास तो साइबर कैफ़े चले जाइएगा, वहाँ से पेपर दे दीजिएगा। अगर अदरवाइज अब तो सब जगह नेटवर्क इतना अच्छा हो ही गया है कि नेटवर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तब ये देखिए, आपका एग्ज़ाम सिलेबस जो है, आपको हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, विज्ञान के यानी कि साइंस के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, मैथ 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, तार्किक क्षमता रीजनिंग एबिलिटी के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 30 मिनट रहेंगे और सवाल रहेंगे 50, और अंक भी इसी के साथ रहेंगे 50। यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स को आपके 30 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। आप चलिए लेकर के चलते हैं इसके क्या क्या आएगा किस किस सब्जेक्ट में। तो अगर देखिए, सभी प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे और समान अंक के होंगे, जैसा कि आपने देख लिया। गलत उत्तर पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भी आप लगाना है सब लगा दीजिएगा, बस चीटिंग मत करिएगा। कि क्या क्यों नहीं चीटिंग करिएगा, ऊपर हम आपको दिखा देते हैं। चीटिंग रिलेटेड आपको जो लग रहा हो कि चीटिंग करके पास हो जाएंगे, उसको में भी अभी आपको हम पूरा बता देते हैं। हिंदी में मुहावरे, अलंकार, शुद्धवर्तनी, वाक्यांश, विलोम शब्द और समास, ये सब आएगा। जिसने आरआरबी की तैयारी की है, आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ की, वो इस पेपर को बड़ी इजीली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुहावरे, अलंकार, शुद्धवर्तनी ये सब वहाँ पर हाई लेवल के आते हैं। यहाँ पर लेवल उतना नहीं हाई रहेगा क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, आपको पता है। और 30 मिनट, लेकिन मिनट आपके पास सिर्फ 30 ही रहेंगे। और इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीटेशन। अब देखिए, इंग्लिश के भी 8 ही नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी 8 ही नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। तो जिसकी इंग्लिश कमजोर है ना, वो भी पेपर दे सकता है, क्योंकि सिर्फ 8 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के। इसमें से आप 3-4 भी सही कर लेंगे तो आपका हो सकता है सिलेक्शन की 99% चांसेस है। लेकिन अगर आपको और सारे सब्जेक्ट बड़े अच्छे से करने पड़ेंगे। किसी किसी का हो सकता है कि इंग्लिश का एक भी ना किए बिना सब में सारा सही हो, इंग्लिश में एक भी ना करे हो, तभी भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन लगा करके सब आइएगा, क्या पता आपके क्वेश्चन सही हो जाए। मैथ में आपको देख लीजिए, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय काम, सरलीकरण और औसत। प्रतिशत में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, औसत और एवरेज। तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी की जो बात करें तो आपको कैलेंडर मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, एनालॉगी मिलेगा और डायरेक्शन मिलेगा। सारी वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगी। आपको कैलेंडर का तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। डायरेक्शन रिलेटेड वीडियोस भी आज से पढ़नी शुरू हो जाएंगी। दैनिक विज्ञान का आप देख लीजिए, यानी कि जो साइंस है आपका, विज्ञान की शाखाएं यानी कि जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आवर्त सारणी, बेसिक लेवल की आवर्त सारणी आनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। टोटल 118 एलिमेंट हैं तो कहाँ कहाँ पर हैं। महत्वपूर्ण तत्व, अणु, रासायनिक, यौगिक, जीव विज्ञान की मूल बातें, पौधों में प्रजनन कैसे होता है, पौधा एवं उनकी संरचना पशुपालन विभाग का है तो सब आपको पता होना चाहिए। शुरू में जीव, एपिडर्मल कोशिकाएं, जो भी बायो पढ़े होंगे उनको ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से 10th 12th लेवल की हैं, आराम से आती होंगी। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत क्या हैं, एमएस ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड की फंक्शन। कीबोर्ड की फंक्शंस में आपको शॉर्टकट कीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको सारे शॉर्टकट की के वीडियो कल या परसों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, ये सब आपको पढ़ना है।
चलिए अब आपको हम इंग्लिश में ही चीज़ें आप अगर देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप, ड्यूरेशन 30 मिनट्स, रिपोर्टिंग टाइम जस्ट बिफोर 15 मिनट्स ऑफ एग्जाम, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स इज 60%। हाँ, यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए, कोई आरक्षण नहीं है यहाँ पर, किसी का भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबको एक समान ट्रीट किया गया है और आपको सबका एक समान मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसी में सिलेक्शन होगा, किसी को कोई छूट नहीं दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान में रख करके करिएगा, चाहे जिस कैटेगरी के हों आप। बाकी अगर ये देख लीजिए, कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा का पैटर्न है, तरीका है, ये सब आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक भेजा जाएगा। आवेदक परीक्षा की दिनांक से ठीक 2 दिन पहले ईमेल पर आ जाएगा। परीक्षा के समय से 15 मिनट पहले यह लिंक एक्टिव हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले आप क्लिक कर लीजिएगा और जो भी आपकी उसमें कुछ कुछ पूछता है, आपका नाम फिल करवाएगा, हो सकता है वो आपका जो आपको एक आईडी दिया जाएगा वो फिल करवाएगा, पासवर्ड फिल करवाएगा, ये सब चीज़ें आपको फिल करवाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए वेट करवाएगा। अगर आप जल्दी ऑनलाइन आ गए हो 15 मिनट में, तो आप अगर जल्दी फिल कर देंगे तो 2-3 मिनट का वेट करवाएगा। फिर आपका जैसे ही 15 मिनट पूरा होगा, वो आपको पेपर आपके सामने ओपन कर देगा और ये पेपर जैसे ही आपका 30 मिनट कंप्लीट होगा, तुरंत अपने आप ही ऑटोमेटिक सबमिट कर लिया जाएगा। और देखिए, सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आवेदक इसके दौरान जान ले, भैया परीक्षा के संबंधित विशेष जानकारी जान लीजिए। परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री का उपयोग व नकल ना करिए। परीक्षा शुरू होने के बाद समाप्त होने के बीच समय में आवेदक द्वारा अपनी सीट नहीं छोड़ी जानी चाहिए। नहीं कि आपको कहीं छोड़कर पानी पीने जा रहे हैं या कहीं भी टॉयलेट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको 30 मिनट के लिए आपको सब कुछ कंट्रोल करके बैठना है। परीक्षा के दौरान आवेदक के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में कोई तकनीकी कमी अथवा पावर फेलियर से सिस्टम बंद हो जाता है तो निगम उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, आपका दोबारा पेपर नहीं होगा। आवेदक को सलाह दी जाती है परीक्षा से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जांच कर ले और पावर बैकअप रखें। यानी कि मोबाइल आपका 100% चार्ज रखिए। आपको जो जिस लैपटॉप में दे रहे हैं पावर बैकअप, अगर उसमें अगर बैटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो उसे चार्जर कोच करके रखिए वहाँ पर। और जो भी है आप कंप्यूटर आपको पावर से सप्लाई से कनेक्ट करके ही रखिए। और अगर आपके यहाँ पे लाइट कट रही है तो अपने यहाँ पे मत दो भैया, साइबर कैफ़े में जा करके दो या किसी जिसके यहाँ इन्वर्टर हो उसके यहाँ जा करके पेपर दो। आवेदक, और वैसे लाइट अब इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं कटती है। आवेदक परीक्षा शुरू होने के से पूर्व रफ कार्य के लिए पेन और पेपर अपने पास रख ले। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी तो आपको बता ही चुके हैं, मोबाइल का क्या क्या रहना चाहिए। बाकी सारी जानकारियाँ यही हैं, सामान्य जानकारी यही है। एक बहुत बेहतरीन बड़ी खबर यही है कि कोई भी आरक्षण रिलेटेड चीज़ें इसमें नहीं है। आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा का स्थान, ये सब आपको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और इसी के साथ अपनी ईमेल आईडी जो भरिएगा, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो, जो ईमेल आईडी आप डेली कम से कम चेक करते रहे, ऐसी ईमेल आईडी भरिएगा। अब आप देखिए, अंतिम समय में चयनित सभी आवेदकों के लिए निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती कर किया जाएगा। यानी कि आपकी फिक्स्ड सैलरी है ही नहीं भैया, इसमें फिक्स्ड सैलरी आपको कट भी सकती है यहाँ पर। अगर आपने जो अभी आपको टास्क नहीं दिए जाते हैं, अगर उनको कंप्लीट नहीं करते हैं आप, तो आपकी इस फिक्स्ड सैलरी में आपकी कुछ ना कुछ कटौती हो सकती है। और ये प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% वृद्धि है, तो एमटीएस वालों के लिए जिनका 10,000 सैलरी है ही है। और जिनको टास्क रिलेटेड कुछ भी कार्य दिया गया है, तो टास्क रिलेटेड अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप भैया आपकी सैलरी में कुछ कटौतियाँ हो सकती हैं। तो इस लेकिन ये फॉर्म बड़े जरूर फिल करिएगा। हर साल देख लीजिए 15% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 10% का है। और जो आपका ये है आपका केंद्राधीक्षक वाला, इसमें आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो आपको वाहन भत्ता दिया जा रहा है ये नहीं दिया जाएगा। और ये वाहन भत्ता सहायक केंद्राधीक्षक के लिए 2,000 रुपये है। और प्रतिवर्ष आपकी वृद्धि देख सकते हैं कि सब में 10% ही है। इसी और कार्यालय सहायक में भी 10% है, प्रशिक्षक में भी 10%, सब में 10% जो आपकी वृद्धि है वो 10% है। आवेदकों की शुल्क आप देख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई शुल्क में अलग से छूट नहीं दी गई है, सबको इतना इतना भरना है। 945 केंद्राधीक्षक के लिए, 828 सहायक केंद्राधीक्षक, 708 कार्यालय सहायक, प्रशिक्षण के लिए 591, मल्टीटास्किंग के लिए 472। और इसमें 18% जीएसटी भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और आवेदक शुल्क सभी जो भी हैं राशियों में वो आपको वापस नहीं देना, वापस आपको नहीं मिलेगा, चाहे भले से आपका एप्लीकेशन आप कैंसिल करें या कुछ भी करें। और परीक्षा छूट भी गई हो तभी भी आपका आवेदक शुल्क आपको वापस नहीं मिलेगा। ये रही सारी जानकारियाँ। एज रिलेटेड जानकारी ये रही कि 25 से 45 केंद्राधीक्षक, 21 से 40 सहायक केंद्राधीक्षक, कार्यालय सहायक 21 से 40, प्रशिक्षक आपका 21 से 40, मल्टीटास्किंग के लिए 21 से 30। ये आपका सारा एज रिलेटेड आपको डाटा रहा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस सारे डेटा को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आप वहाँ से जाकर के भी उसकी पूरी देख सकते हैं क्या रहने वाला है, कितनी सैलरी, सब कुछ उसमें डिस्कशन किया है, कब है फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट, सब कुछ। तो वो भी आपको इसी के प्लेलिस्ट में, इससे पहले वाला वीडियो ही वो रहेगा, तो उसको जाकर के अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर के हम अपने चैनल पर आते रहते हैं, और इसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे। स्टैटिक जीके के 15 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, 1000 लूसेंट की सीरीज हो चुकी है, उसे जाकर के आप अवश्य देखिए। तार्किक क्षमता के जो आपको क्लॉक, कैलेंडर, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिल जाएंगे, और आपको इसी के साथ साथ इंग्लिश के भी आपको बड़े अच्छे समय से हमने रूट वर्ड्स खत्म करा दिए हैं, और इडियम्स, फ्रेजेस के रिलेटेड भी कई चीज़ें खत्म करा चुके हैं। तो उन सबको जाकर के सारी वीडियो को फुल वॉच करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।